NCERT exemplar problem, exercise 11.3, question number 9. This is very important question and little bit difficult question. आइए स्टार्ट करते हैं करके फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. इस केस में भी हमें शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है. फिगर आप सबको छोटा दिख रहा होगा. तो इस फिगर को अगर हम देखें तो एक पूरा पार्ट तो इंटायरली आपको रेक्टेंगल दिख रहा है. बीच में आपको ऐसा दिख रहा होगा कि एक मतलब कि साइड से दोनों जो उसका सर्कुलर एंड्स है ना, यहाँ पर जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ यहाँ भी सेमी सर्कुलर एंड है और यहाँ भी सेमी सर्कुलर एंड है. राइट, ठीक है. तो इस फिगर को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. अगर हम रेक्टेंगल पूरे पार्ट का एरिया निकालें तो लेंथ इज गिवन ऑब्वियसली 26 मीटर एंड ब्रेथ इज गिवन 12 मीटर. तो पूरे पार्ट का तो एरिया निकल जाएगा भाई. तो पूरे पार्ट के एरिया से तो होना नहीं है. जो बीच वाला का जो अनशेडेड पार्ट के एरिया है वहाँ हमें हटाना भी है. तो आइए अब इस फिगर को थोड़ा इनलार्ज करके अच्छे तरीके से प्यार से समझने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ आपके पास बिल्कुल इनलार्ज फिगर देखिए. पहले थोड़ा फिगर के ऊपर टाइम देते हैं, 2 से 3 मिनट का समझने की कोशिश करते हैं. इंटायर जो पूरा जो पार्ट है अगर हम इसको ए बी सी और डी ले लें तो ये रेक्टेंगुलर पार्ट बन गया. तो पहला पार्ट तो क्लियर है कि रेक्टेंगल के एरिया, उस केस में आपके पास 26 मीटर लेंथ गिवन है, 12 मीटर आपके पास विड्थ गिवन है. अब जो बीच वाला पार्ट है तो वहां से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा करके एक पार्ट यहां ऐसे ज्वाइन करते हैं और यहां ज्वाइन करते हैं. तो ए बी सी डी तो हो गया. अब इसको मानते हैं हम ई एफ जी एच. ये दूसरा रेक्टेंगुलर पार्ट मिल गया. यहां पे डालते हैं पी और यहां पे डाल देते हैं हम क्यू. ठीक है. तो अब देखो यह जो पार्ट है, जिस पार्ट को मैं अब शेड कर दे रहा हूं, यह आपको रेक्टेंगुलर पार्ट अब बहुत क्लियरली आप सबको दिख रहा होगा. ए रेक्टेंगुलर पार्ट हो गया है ना बच्चों. ए रेक्टेंगुलर, आराम से समझो, प्यार से समझो. मैथमेटिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आप लोग अननेसेसरली टेंशन ले लेते हो. तो देखो ए बी सी डी रेक्टेंगल, ई एफ जी एच रेक्टेंगल, और दो जो पार्ट आपको दिख रहा होगा वो दोनों पार्ट आपके पास क्या दिख रहा होगा, सेमी सर्कुलर दिख रहा होगा, जिसको मैं यहां इस पार्ट को भी मैं शेड कर दिया. एक सेमी सर्कुलर रीजन इधर हो गया और एक सेमी सर्कुलर रीजन यहां पर हो गया. सारा पार्ट मैंने प्रॉपर शेड कर दिया. अब फिगर आपको बहुत क्लियरली और बेहतर दिख रहा होगा. यानी कि इस पार्ट को हमें हटाना है पूरे रीजन से, क्योंकि ये पार्ट जो है अनशेडेड पार्ट था. ध्यान रखना, मैंने शेड किया है लेकिन ये शेडेड पार्ट नहीं है, अनशेडेड पार्ट है. तो थोड़ा सा फिगर को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं इसको शेड करके आपको दिखा रहा हूं. तो पहले हम लोग आते हैं, ठीक है, केस वन. देखिए केस वन कैसे कर रहा हूं. रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है. कौन सा भाई, ए बी सी डी. इसका पहला एरिया निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास लेंथ क्या है, 26 मीटर, और विड्थ ब्रेथ क्या है, 12 मीटर. तो यानी कि यहां पर एरिया जो होगा, इस केस में एरिया जो होगा L इंटू बी, यानी कि 26 मल्टीप्लाई 12. 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन का टेक्निक आप लोग को मैं बता चुका हूं. 12, 6 टू जा 12, 2 कैरी 1. ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा. 6 और 4 10 हो ना. 6 1 जा 6, 2 2 जा 4. तो 6 और 4 10 और 1 11, 1 फिर से कैरी 1 एंड 2 1 जा 2 एंड 1 3, यानी कि ये 3 1 2 आ जाएगा. तो ये 3 1 2 और मीटर स्क्वायर आएगा. इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेंगे. इस पार्ट को मैं अब डिलीट कर दे रहा हूं. ठीक है. तो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है. अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट पे. पहले पार्ट का तो निकाल लिया. अब दूसरा जो रेक्टेंगुलर रीजन है, अब उसकी लेंथ को हमें निकालना है. अब यहां भी लिख लेते हैं केस टू लिखते हैं. रेक्टेंगुलर रीजन, इसका नाम हम क्या दे दें, ई एफ जी एच, है ना. ई एफ जी एच आ गया. दिस इज ई एफ जी और एच. तो इस केस में अब हमें लेंथ निकालना. अब यहां दिमाग लगाना आपको. अब देखिए पूरा लेंथ तो 26 है ना. पूरा लेंथ 26 है. तो 26 से यहां तक का जो लेंथ है, दिस इज 3 मीटर गिवन है. ये पार्ट तो 3 मीटर गिवन है और यहां भी ये पार्ट 3 मीटर गिवन है. तो 26 से 6 तो माइनस हो जाएगा, तो 20 बचा. लेकिन अब यहां पर यह पार्ट भी है. देखो यहां पर यह पार्ट भी तो माइनस करना पड़ेगा ना. इतना इस
इस डिस्टेंस को भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, रेडियस है, सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली रेडियस। अगर यहाँ पे सेमी सर्कुलर सेंटर होते पार्ट, दिस पार्ट विल बी रेडियस, बिल्कुल क्लियर थे, यहाँ भी रेडियस। अब इसका रेडियस हमें देखना पड़ेगा भाई। तो रेडियस के लिए सबसे पहले आप देखिए कि टोटल इसकी विड्थ कितनी है, 12। 12 में से 4 और 4 8 माइनस हो गया, तो क्या बचा 4, यानी कि ये पूरा पार्ट 4 है, तो डायमीटर 4 है इसका। देखो ये डायमीटर 4 हो गया है ना। तो जब डायमीटर 4 हो गया तो रेडियस क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे यह पार्ट भी 2 होगा, देखो यह पार्ट भी 2 मीटर और यह पार्ट भी क्या होगा, 2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 26 से 3 + 2 + 2 + 3 ये सारे माइनस करेंगे, तब इसका क्या हो जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। तो एक बार मैं फिर से समझाऊंगा अभी आपको। तो लेंथ जो होगा 26 माइनस, आप देखो लेफ्ट का 3, ठीक है, राइट का 3, चलो लेफ्ट का 3 प्लस राइट का 3। अब आ जाओ, यहां पे रेडियस क्या हो गया, 2 मीटर। रेडियस 2 मीटर इसलिए होगा क्योंकि पूरा एचई जो है ना, ठीक है, वो पूरा 4 मीटर के बराबर। आप पूछोगे 4 मीटर कैसा होगा, कि 12 मीटर से 4 और 4 8 मीटर माइनस करेंगे तो 4 मीटर ही तो बचेगा। तो ये 4 मीटर आ गया। जब ये 4 मीटर आ गया तो डायमीटर आ गया, दैट मीन्स रेडियस विल भी क्या होगा, 2 मीटर होगा। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट का 2 और राइट का 2, ठीक है। तो यानी कि 26, 3 3 6, 2 8, 2 10, 10 हो गया, ये आपके पास 16 मीटर हो जाएगा। आप देखो 16 मीटर आपका इसका लेंथ हो गया। आप समझ गए। अब आते हैं इसके विड्थ की बात करते हैं, ब्रेथ की बात करते हैं। तो ब्रेथ इसका तो ऑब्वियसली 12 मीटर से क्या करेंगे, 4 और 4 को माइनस कर देंगे, यानी कि 12 माइनस क्या होगा 4 प्लस क्या हो गया 4, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8, तो ये क्या होगा 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो इसका एरिया होगा, ठीक है, एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपके पास 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए जी, अब इसका भी बीच वाले पार्ट का हमने एरिया निकाल लिया, किसका, EFGH का हमने एरिया निकाल लिया। अब आते हैं दो सेमी सर्कुलर जो रीजन है उनके एरिया को निकालते हैं। तो केस 3 लेते हैं अब यहां पर हम। नाउ वी आर टेकिंग केस नंबर 3, सेमी सर्कुलर रीजन। लिख लेते हैं सेमी सर्कुलर, और यहां पे लेते हैं रीजन। तो यहां पे रेडियस जो होगा पूरा आपका विड्थ डायमीटर क्या आ रहा था, 4 मीटर, तो रेडियस जो होगा 2 मीटर होगा, तो यानी कि रेडियस जो होगा 4/2 इक्वल्स टू 2 मीटर होगा। तो इसका एरिया जो होगा, दो सेमी सर्कुलर, तो 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, πr²/2 होगा, क्योंकि दो सेमी सर्कुलर रीजन है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई और r क्या, 2 2 का 4/2 हो जाएगा, इन 2 2 जब 4 हो गया, यानी कि 4 पाई मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। इसे हम थर्ड पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट लिया, उसके बाद हमने सेकंड पार्ट लिया, और देन क्या किया, हमने थर्ड पार्ट लिया। तो अब जिस पार्ट को हमने शेड किया था उसको मैं अब हटा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ए पार्ट अब हमने हटा दिया। चलो जी, अब केवल इतने पार्ट को हम रहने देंगे फिगर में, इज लाइक दिस। अब आई थिंक आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाई पूरे रेक्टेंगल के एरिया से इस रेक्टेंगल, छोटा वाला रेक्टेंगल प्लस दो सेमी सर्कुलर रीजन के एरिया को हम माइनस कर देंगे। तो अब आते हैं हम लोग नाउ रिक्वायर्ड एरिया। नाउ रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, ठीक है, एरिया ऑफ क्या, पार्ट 1, ठीक है, पूरा वही था, माइनस, ठीक है, एरिया ऑफ क्या, पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट क्या, 3। इसको हम माइनस कर देंगे बीच वाले पार्ट को। तो पूरा एरिया ऑफ पार्ट 1 जो हमारे पास आ रहा था, दैट वाज कितना था, 312 माइनस एरिया ऑफ पार्ट 2 क्या है, एक बार चेक करो। एरिया ऑफ पार्ट 2 जो है दैट इज 64 एंड प्लस क्या हो जाएगा ये, 2 पाई। तो ये आ गया 312 माइनस 64 माइनस क्या हो गया, 2 पाई ए मीटर स्क्वायर। अब 312 से 64 को माइनस कर लेंगे, 2 से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, 12 से 4 तो ये तो 8 बच गया, ठीक है, 10 से 6 ये 4 हो गया, यानी कि ये आपके पास 248 माइनस 2 पाई मीटर स्क्वायर। एक बार ऐड करके चेक लो, 8 और 4 12, 2 10 11 और 2 और 1 3, यानी कि 248 माइनस 2 पाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास यही आ गया।
और पहले ही मैंने बताया था कि अगर पाई को आपको ब्रेक करना है एंड इफ 3.14 द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, देन सिंपली यू कैन पुट पाई एज क्या हो सकता है 22/7 पुट कर लीजिए और इसे सॉल्व करके फिर माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हो। बट एग्जाम्पलर में आपके पास आंसर यही दे रखा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ता हूँ, इसके आगे आप ट्राई कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आपके लिए और यहाँ पेपर में आ सकता है। एक बार मैं क्विकली फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीजें मैंने इसको हटा दिया यहाँ पर। तो पूरा बड़ा जो रीजन है रेक्टेंगुलर रीजन है, उसमें आपके पास लेंथ गिवन है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लेंथ गिवन है और यहाँ पे हमारे पास ब्रेथ गिवन है। तो बड़े आराम से इस एरिया को हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हमने ज्वाइन किया और यहाँ पर हमने ज्वाइन किया और यहाँ पार्ट हमारा बीच का जो पार्ट बच गया वो रेक्टेंगुलर पार्ट बच गया है ना। तो इसका लेंथ हमें निकालना ये है और इसका ब्रेथ है। तो ब्रेथ तो बड़े आराम से निकल जाएगा, पूरा 12 मीटर दे रखा है, यहाँ पे 4 मीटर है, यहाँ पे 4 मीटर है, तो 12 से 8 को माइनस करेंगे तो ये 4 मीटर निकल जाएगा। वही सेमी सर्कुलर रीजन का क्या होगा, डायमीटर होगा, तो उसका रेडियस 2 मीटर हो जाएगा। 4 मीटर डायमीटर हो गया तो रेडियस 2 मीटर हो जाएगा। अब इसके लेंथ को हमें लेंथ को निकालने में थोड़ा ध्यान में रखना है। पूरे 26 से क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे, लेफ्ट वाला राइट वाला 3 माइनस करेंगे। अब यहाँ वाला ये पार्ट भी हमें चाहिए, यही पार्ट तो रेडियस है और रेडियस 2 था, तो 2 और राइट में भी रेडियस 2 है तो ये 2 ये माइनस हो जाएगा। टोटल आपका 3 3 6 2 8 2 10 16 मीटर इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 60 मीटर। और ब्रेथ के बारे में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, 12 से 8 माइनस करेंगे तो ये 4 हो गया। तो इस पार्ट का एरिया भी हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब रहा रेडियस हमें मिल चुका है, तो 2 सेमी सर्कुलर रीजन का जब हम एरिया निकालेंगे तो 2 इंटू πr² करेंगे और वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। फिर पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल से क्या करेंगे, ये छोटा वाला रेक्टेंगल प्लस 2 सेमी सर्कुलर रीजन के एरिया को क्या करेंगे, ऐड करके माइनस कर देंगे बड़े वाला रेक्टेंगल यानी कि ABCD से। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसे 1 या 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा।